तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुक 2, बुद्ध और उनका धम्मा, द्वितीय कांड या द्वितीय खंड। और आज हम पार्ट 6 छठा भाग आज देखने जा रहे हैं। इसके पहले 5वें भाग ने हमने ये देखा कि अभी धम्म दीक्षा का पुनरारंभ हो गया है। कुछ दीक्षाएं पहले दी, बीच में बुद्ध कपिलवस्तु जाते हैं और वहाँ से लौटने के बाद फिर से धम्म दीक्षा का पुनरारंभ होता है। इस तरह की रचना बाबा साहब ने इस ग्रंथ में की है और बहुत अच्छे ढंग से वो रचना की है। उसमें कुछ सीक्वेंस रखा है, कुछ अर्थपूर्ण सीक्वेंस रखा है और बाबा साहब का ये प्रयास लगता है कि बुद्ध का चरित्र भले ही वो थोड़ा संदिग्ध लगता हो, असमंजस में, कुछ लोगों को असमंजस में डालता है, कुछ लोगों को पजल करता है, मतलब एक तरह गुत्थी क्रिएट करता है, समस्या क्रिएट करता है। तो ऐसे होने के बावजूद भी बाबा साहब ने उसमें थोड़ा एक तरह से सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, लेकिन इसका भी एहसास कराया है कि ग्रंथों में जिस तरह से बुद्ध का चरित्र और शिक्षा लिखी गई है वो पुनर्विचार करने लायक है, उसका पुनरावलोकन करना जरूरी है। इस तरह से उन्होंने उसको रखा है और विचार करने के लिए प्रवृत्त किया है। केवल पढ़ना या पवित्र धर्म ग्रंथ की तरह पढ़ना, इस तरह से उन्होंने इसका स्वरूप नहीं रखा है। तो पाठक इस पर विचार करे, चिंतन करे, सही गलत का निर्णय करे, इस तरह से वो रखा है। तो बहुत ही अच्छा क्रम उन्होंने रखा है। इसके पहले हमने 5वें भाग में देखा कि धम्म दीक्षा में उन्होंने पहले गंवार ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा यानी रष्टिक ब्राह्मण, कन्वर्जन ऑफ रष्टिक ब्राह्मण, और कन्वर्जन ऑफ, उसके बाद कन्वर्जन ऑफ द ब्राह्मण्स ऑफ उत्तरावती या उत्तरवती। इस तरह से 2 धम्म दीक्षाएँ पहले बताई है। और जाहिर है कि ब्राह्मण जो है वो इस व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊंचे हैं। और उसके आगे का जो छठा भाग उन्होंने दिया है वो निम्न स्तर के लोगों की दीक्षा ली है। तो जानबूझकर वो एक तरह से वो बताना चाहते हैं बाबा साहब कि बुद्ध के संग में जाति भेद नहीं था, वर्ण भेद नहीं था, उच्च नीचता नहीं थी, ये वो यहाँ सिद्ध करना चाहते हैं। उन्होंने पहले ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा ली, अब उन्होंने लो एंड लोली, इस तरह का कन्वर्जन ऑफ द लो एंड द लोली। तो इसका अनुवाद भदंतानंद कौशल्यायन जी ने निम्न स्तर लोगों की दीक्षा, तो लो एंड लोली, इसका निम्न स्तर, इस तरह से उन्होंने अनुवाद किया है। सही गलत वो पाठक तय करेंगे। तो पहले नाई उपालि की धम्म दीक्षा, अब इसको सीधा पढ़ते हैं और जहाँ आवश्यक है वहाँ हम थोड़ी उस पर बात भी करेंगे। वापिस लौटते समय नाई उपालि ने सोचा, अभी वापस लौटते समय का संदर्भ जो है वो इसके पहले के दीक्षा में आता है कि जब अनिरुद्ध और अनिरुद्ध, उसका भाई महानाम, ये जो 2 लोग बुद्ध
का अनुयायी तो मतलब संघ में दाखिल होने के लिए, दीक्षा के लिए जाते हैं, तो जाते समय वो राजा भतीय, अनिरुद्ध, आनंद, भृगु, किम्बिल और देवदत्त, इस तरह के मतलब, और उनके साथ उपाली ये भी था, जिसका अभी हम जिक्र कर रहे हैं, उपाली की धम्म दीक्षा। लेकिन पहले ये अनिरुद्ध और महानाम इनकी, और इनके साथ जो राजा भद्दी, आनंद वगैरह जो 6 लोग थे, और 7वां उपाली था, तो उपाली को वो वापस भेजते हैं और बाकी लोग बुद्ध के पीछे जाते हैं। तो थोड़ा रेफरेंस पढ़ते हैं कि तब शाक्य राजा भद्दीय, अनिरुद्ध, ये आपको याद होगा क्योंकि ये हो गया है। तब शाक्य राजा भद्दीय, अनिरुद्ध, आनंद, भृगु, किम्बिल और देवदत्त जैसे कभी वो अपनी चतुरंगिनी सेना सहित उद्यान क्रीड़ा के लिए साथ साथ जाते थे, उसी प्रकार अब भी वह अपनी चतुरंगिनी सेना को साथ ले घर से निकले। उपाली नए भी साथ हो लिया, सब मिलाकर उनकी संख्या 7 हो गई। कुछ दूर जाने पर उन्होंने अपनी सेना को वापिस लौटा दिया और सीमा पार करके दूसरे जनपद में प्रवेश किया। उन्होंने अपने सुंदर गहने कपड़े उतारे, उनकी गठरी बनाई और उपाली नाई से बोले, उपाली तुम वापस कपिलवस्तु चले जाओ, तुम्हारे जीने के लिए ये सब पर्याप्त है, ये सोना वगैरह जो है वो गहने वो पर्याप्त है, हम तथागत की शरण ग्रहण करने जा रहे हैं। और वे चले गए और वापिस कपिलवस्तु लौटने के लिए उपाली ने विदा ली, मतलब उपाली वापस लौट रहा था। लेकिन आगे क्या हुआ वो इस धम्म दीक्षा के चैप्टर में आता है। वापिस लौटते समय नाई उपाली ने सोचा कि शाक्य प्रचंड स्वभाव के लोग हैं, यदि मैं इन गहनों को लेकर वापस लौटा तो वो ये सोचकर कि मैं अपने साथियों की हत्या करके और उनके गहने लेकर भाग आया हूँ, वे मेरी हत्या भी कर डाल सकते हैं, तो मैं भी उसी रास्ते से क्यों न जाऊं जिस रास्ते ये शाक्य कुलपुत्र गए हैं। और ये संदर्भ चूलवग्ग से आया है, विनय पिटक की चूलवग्ग से लिया है, ऐसा बंते जी का कहना है। तो जिस रास्ते से कुलपुत्र गए हैं उस रास्ते से मैं क्यों न जाऊं, ऐसा सोचता है। सचमुच मुझे क्यों उनके पीछे पीछे नहीं जाना चाहिए। नाई उपाली ने अपने आप से पूछा। तब उसने अपनी पीठ पर से वो गहनों की गठरी उतारी और उसे एक पेड़ पर लटका दिया। उसने कहा, जिसे ये गठरी मिले वह इसे अपनी समझकर ले जाए। इसके बाद वह शाक्यों के पीछे पीछे जाने के लिए वापस लौट पड़ा। शाक्यों ने उसे दूर से आते देखा तो बोले, उपाली तू लौट किस लिए आया है। तब उसने अपने मन की बात कही। शाक्य कुलपुत्र बोले, उपाली तूने अच्छा किया कि तू वापस नहीं लौटा, क्योंकि शाक्य निस्संदेह चंड लोग हैं, वे तुझे मार भी डाल सकते थे। और वे उपाली को अपने साथ लिए वहाँ पहुँचे जहाँ तथागत ठहरे हुए थे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने तथागत को प्रणाम किया और एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठ चुकने पर उन्होंने तथागत से निवेदन किया, भगवान, हम शाक्य लोग बड़े अभिमानी स्वभाव के हैं और ये उपाली नाई चिरकाल से हमारी सेवा करता चला आ रहा है। भगवान पहले इसे ही प्रव्रजित उपसंपन्न करें।
ताकि हम इसे अपने से बड़ा मान इसका अभिवादन करें, इसे हाथ फैलाकर नमस्कार करें और इस प्रकार हम शाक्यों के अभिमान में कुछ कमी आए। तो ये शाक्यों का अभिमानी और चंड स्वभाव, ये बुद्ध के मतलब सिद्धार्थ गौतम के परित्याग का भी कारण रहा है। ये हम यहाँ समझ लेंगे, क्योंकि यही शाक्य लोग हैं अभिमानी स्वभाव के, जो युद्ध चाहते थे। और सिद्धार्थ गौतम शाक्य होने के बावजूद वो एक अच्छे मनुष्य थे, अच्छे इंसान थे। वो शाक्य संघ के या शाक्य वंश के, शाक्य समाज के, शाक्य जाति के वो गुलाम नहीं थे। वो स्वतंत्र थे, स्वतंत्र विचार करने वाले थे, संवेदनशील थे। लेकिन आमतौर पर शाक्य लोग अभिमानी स्वभाव के थे, तो वो युद्ध चाहते थे और उसका परिणाम ये हुआ कि सिद्धार्थ गौतम को सज़ा मिलती है, राज्य त्याग करना पड़ता है और राज्य त्याग करते करते गृह त्याग हो जाता है। तो ये यहाँ मुझे याद आया ये पढ़ते पढ़ते कि इस अभिमान का, शाक्य लोगों के इस अभिमान का सिद्धार्थ गौतम पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। वो एक तरह से अच्छा भी हुआ, लेकिन इस स्वभाव का हम अभी अभ्यास कर रहे हैं कि शाक्यों के अभिमानी स्वभाव के कारण सिद्धार्थ गौतम को गृह त्याग करना पड़ा। लेकिन उनमें व्यक्ति के रूप में कुछ लोग अलग होते हैं। जैसे बाबा साहब के बारे में भी हम सोच सकते हैं। भले ही बाबा साहब अछूत बनकर उन्होंने जन्म लिया, अस्पृश्य बनकर उन्होंने जन्म लिया, लेकिन वो मन से कभी अस्पृश्य मानसिकता के नहीं थे। वो स्वयं वो एक स्वाभिमानी थे, वो एक मनुष्य के रूप में मानवता उनमें जीवित थी, वो एक संवेदनशील थे। इसलिए कभी कभी बाबा साहब कहते थे, मेरा जीवन और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जीवन, इनमें कुछ साम्य है। तभी बुद्ध के पीछे वो गए, बुद्ध का उन्होंने अनुसरण किया और हमें भी वो रास्ता दिखाया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। भले हम किसी जाति में हमने जन्म लिया है, लेकिन हम अगर मन से उस जाति के हैं तो वो ज़्यादा परेशान करने वाली और हानिकारक बात है। हम मन से हमें कोई महार मांग चमार ब्राह्मण नहीं रहना चाहिए। जाति व्यवस्था जिन्होंने निर्माण की है, समाज व्यवस्था, उनमें वो जैसे बाबा साहब ने कहा, मैंने अस्पृश्य करके मैंने जन्म लिया, वो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं अस्पृश्य रहकर मरूंगा नहीं। क्योंकि उन्होंने मन से जात छोड़ दी थी, मन से जाति छोड़ दी थी। और वही जाति व्यवस्था ख़त्म करने का वही एक तरीका है कि मन से जात जानी चाहिए। लेकिन आम तौर पर लोग सोचते हैं कि जो जाति नहीं वो जाति है, जिस जात नहीं थी जात है, ऐसा मराठी में जो कहते हैं, जो जाति नहीं वो जाति है। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं। सब नित्य है, मन परिवर्तनशील होता है। मन ने जाति धारण की है, इसलिए हम उस जाति के हैं, वरना जाति का कोई मतलब नहीं। हमारे इसमें सती साधना में, जागृति की साधना में हम जो अनात्म पर जो जोर देते हैं, उसका अर्थ भी वही है। अनात्म यानी नॉट सेल्फ, मैं नहीं, स्व नहीं, आत्म नहीं। आत्मभान आने पर, सती आने पर वो समझ में आता है कि जो हम अपने आप को जिस आइडेंटिटी से, जिस पहचान से हम अपने आप की ओर देखते हैं, खुद की तरफ या और दूसरों की तरफ भी, जिस पहचान से हम देखते हैं, वो हमारी भ्रमिष्ट मानसिकता है, वो हमारी अजागरूक मानसिकता है। तो इस
घटना को लेकर अभी यह भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे बाबा साहब ने कहा है कि जो बुद्ध धम्म के राह पर आएगा, जो बुद्ध धम्म के रास्ते पर आएगा, तो सारे प्रश्न चुटकी में सुलझ जा सकते हैं। सारे प्रश्न, सारी समस्याएं चुटकी में सुलझ सकती हैं। वो एक समस्या जो मुख्य जो समस्या है जिस देश में हम रहते हैं, वो जाति व्यवस्था की समस्या है। और जाति व्यवस्था की समस्या अगर सुलझानी है तो बुद्ध धम्म के राह पर आना पड़ेगा। लेकिन केवल बौद्ध बनने से वो काम होने वाला नहीं, या केवल दीक्षा लेने से और त्रिशरण पंचशील पठन करने से होने वाला नहीं। हमारी मानसिकता बदलनी चाहिए, और मानसिकता बदलने के लिए मन जागरूक होना चाहिए, चित्त जागरूक होना चाहिए, ये काया जागरूक होना चाहिए। धम्मं कायेन पश्यति, काया वेदना चित्त मनोधम्म जागरूक हो जानी चाहिए। वहाँ वो अनात्म बोध होता है, और जहाँ अनात्म बोध होता है वहाँ जाति का कोई नामो निशान नहीं रह सकता। ये जाति व्यवस्था नष्ट करने का बहुत अच्छा और सरल तरीका है। शायद इसी कारण बुद्ध के संग में कई लोग आए, ब्राह्मण से लेकर शूद्र अतिशूद्र तक सभी तरह तरह के लोग आए। और आज हम देखते हैं कि दुनिया भर के किसी भी देश के लोग, हर देश के लोग, करीब करीब हर देश के लोग बुद्ध धम्म के अनुयायी है। इसका कारण क्या है? बुद्ध धम्म मन की जो धारणा है, मन का जो ध्यान है, जो हमारे आइडेंटिटी पर लगा रहता है, उससे वो मन बाहर आ सकता है। उसका कारण बुद्ध धम्म और खासकर ये अनात्म बोध है। तो इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ये उपाली नाई को लेकर ये बहुत अच्छा मुद्दा उभर आया है, और शाक्यों के अभिमान को लेकर। तो वो शाक्य लोग कहते हैं, मतलब वो जो 5-6 तरुण है, युवा है, और उपाली, ये भगवान से अभी भगवान शब्द भी हमें वैसे पसंद नहीं, लेकिन बुद्ध से वो कहते हैं, लिखा है इसलिए पढ़ना पड़ता है। तो बुद्ध से वो कहते हैं कि हम शाक्य लोग बड़े अभिमानी स्वभाव के हैं, और ये उपाली नाई चिरकाल से हमारी सेवा करता चला आ रहा है। भगवान पहले इसे प्रव्रजित उपसंपदा दें, ताकि हम इसे अपने से बड़ा माने और इसका अभिवादन करें, इसे हाथ फैलाकर नमस्कार करें, और इस प्रकार हम शाक्यों के अभिमान में कुछ कमी आए, मतलब हमारा अभिमान कम हो जाएगा। इसलिए पहले उपाली को, नाई को पहले दीक्षा दो। और शायद उपाली वही है जिन्होंने विनय पिटक बताया। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक का जो विनय पिटक है, वो विनय जो है भिक्षुओं के नियम और भिक्षुणियों के नियम कहते हैं कि उपाली ने बताया। तो ये वही उपाली है। तो ये संदर्भ फिर कभी हम लेंगे। तो तब तथागत ने पहले तो नाई उपाली को प्रव्रजित और उपसंपन्न किया, उपसंपदा दी। इसके बाद उन दूसरे शाक्य कुलपुत्रों को भिक्षु संघ में दीक्षित किया। बस इतना ही दीक्षा का ये वर्णन है, और ये चूलवग्ग में आया है। और ये भी सोचने लायक बात है। इतनी बड़ी घटना है, इसका वर्णन ठीक तरीके से ग्रंथों में क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं आया? क्यों उसको बहुत छोटी एक परिच्छेद में उसको रखा है? क्योंकि जितना वहाँ था उतना ही बाबा साहब ने यहाँ लिया है। लेकिन उसमें वो यहाँ ग्रंथ में लेते समय उन्होंने विशेष चयन किया है, और उसको यहाँ पर रखा है। पहले ब्राह्मणों की दीक्षा, अब उपाली नाई की धम्म दीक्षा। ये 6ठे भाग का पहला चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। अभी आगे का भी आज ले लेंगे, और फिर हम रुकेंगे। भंगी सुनीत की
धम्म दीक्षा। ये भी विचार करने लायक है। पहले ब्राह्मण, फिर उपाधि को लिया नाई को, अब भंगी सुनीत की धम्म दीक्षा। राजगृह में एक सुनीत नाम का भंगी रहता था। गृहस्थों द्वारा सड़क पर फेंका गया कूड़ा कचरा साफ करना ही उसकी जीविका का साधन था। ये उसका परंपरागत नीच पेशा था। ये संदर्भ है थेर गाथा से। सुनीत थेरो द्वादश निपातो थेर गाथा से ये लिया है। एक दिन प्रातःकाल तथागत उठे, चिवर धारण किए और बहुत से भिक्षुओं के साथ लिए भिक्षाटन के लिए निकले। अब उस समय सुनीत कूड़ा कचरा इकट्ठा करके ढेर लगा रहा था, जिसे वह बाद में टोकरी से गाड़ी में डालने वाला था और उस गाड़ी को खींचकर ले जाने वाला था। और जब उसने अनुयायियों सहित तथागत को आते देखा, उसका हृदय प्रसन्नता से भर गया, किंतु साथ ही वह डर भी गया था। सड़क पर छिपने की कोई जगह न देख उसने अपनी गाड़ी को दीवार से जा सटाया और खुद भी दीवार से सटकर हाथ जोड़े खड़ा हुआ। तथागत जब कुछ समीप आए तो उन्होंने अमृत भरी वाणी में उसे संबोधित किया, सुनीत, ये तुम्हारा दरिद्र जीविका का साधन क्या है? क्या तुम घर छोड़कर संघ में प्रविष्ट हो सकते हो? तो ये बहुत अच्छा मैसेज है, लेकिन इसमें और विस्तृतता से कुछ होना चाहिए था। ऐसा ग्रंथ में वैसा नहीं आया है। वो सीधा उसे वो संदेश देते हैं। और ये तुम्हारा दरिद्र जीविका का साधन कैसा है, क्या है? क्या तुम घर छोड़कर संघ में प्रविष्ट नहीं हो सकते हो? इसी तरह का तथागत बोले होंगे या और किस तरह से ये बताना मुश्किल है। तो सुनीत को ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर अमृत वर्षा की हो। बोला, जिस संघ में भगवान बुद्ध है उसमें मैं कैसे नहीं आ सकता? कृपया आप मुझे संघ में प्रविष्ट कर लें। एक कूड़ा करकट साफ करने वाले भंगी सुनीत को एकदम बुद्ध और संघ और धम्म समझ में आता है और संघ में प्रविष्ट हो जाता है। इस पर भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। तब तथागत के श्रीमुख से निकला। अब ये श्रीमुख शब्द का जो अनुवाद है, ये भंते जी का अनुवाद है। देन मास्टर सेड, सिंपली बाबा साहब ने कहा है, देन द मास्टर सेड, कम भिक्खू। तथागत के श्रीमुख से निकला, ये भंते आनंद जी का अनुवाद है। इस पर सोचना पड़ेगा। सही गलत पाठक और सुनने वाले इसको तय करेंगे। तथागत के मुंह से निकला भिक्षु आ, इस एक वचन से ही सुनीत की प्रव्रज्जा और उपसंपदा हो गई और वह पात्र चिवर से युक्त हो गया। बुद्ध उसे विहार ले गए और धम्म और विनय की शिक्षा दी। शील, संयम और दमन से प्राणी शुद्ध हो जाते हैं, कहा। जब पूछा गया कि सुनीत इतना महान कैसे हो गया, तो तथागत ने कहा, जिस प्रकार रास्ते पर पड़े किसी कूड़े कचरे के ढेर पर एक सुगंधित कमल भी उग सकता है, उसी प्रकार इस अंधे जगत में, इस कूड़ा कचरे भरे संसार में बुद्ध पुत्र भी प्रकाशित हो सकता है। इस तरह से भंगी सुनीत की धम्म दीक्षा का वर्णन आता है। इतना आज के लिए काफ़ी है। कल फिर मिलेंगे शाम को। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय।